आज हम लोगों का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में दो टॉपिक रह चुके हैं, एक स्टाइक्यूमेट्री और दूसरा लिमिटिंग एंड एक्सेस रीजेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में स्टाइक्यूमेट्री का कंप्लीट लेक्चर, जिसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और ये स्टाइक्यूमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक्चुअली जो स्टाइक्यूमेट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग दो पार्ट में डिराइव कर सकते हैं। स्टाइक्यूमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड स्टाइकियोन एंड मेट्रॉन। स्टाइकियोन मीन्स होता है एलिमेंट और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, है ना, और कई सारे टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मास, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर मास, है ना। तो ये सभी टर्म्स में अगर हम किसी भी एलिमेंट को मेजर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टाइक्यूमेट्री। तो स्टाइक्यूमेट्री क्या है, आप सिंपल लिहाजे में ऐसे बोल सकते हैं कि स्टाइक्यूमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक लेटर स्टाइकियोन एंड मेट्रॉन। द स्टाइकियोन मीन्स एलिमेंट एंड द मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज स्टाइक्यूमेट्री। बट इसको एक साइंटिफिक लिहाजे में हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग देखिए, स्टाइक्यूमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, आ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन gives a quantitative relationship between reactants and products, reactants and products of reaction in terms of moles, masses, volumes and molecules. The coefficient of the balance, balanced chemical reaction is known as stoichiometric coefficient. देखें, इस चीज को समझ लें क्या है ये। मैंने लिखा है आ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिव्स आ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in terms of moles, masses, volumes and molecules. The coefficient of the balanced chemical equation is known as या is called stoichiometric coefficient. तो स्टाइक्यूमेट्री का मतलब क्या है कि जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या देती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती, क्वांटिटेटिव। ठीक है, दो टाइप के रिलेशन होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो यहां पे जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो किस टाइप का रिलेशनशिप देती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किसके बीच में, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मासेस, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स। और जो कोफिशिएंट होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इस चीज को समझते हैं किसी रिएक्शन में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेके चलूं, सपोज कि 2H2 इन गैसियस फेज प्लस O2 2O2 या केवल O2 ले लो 1 मोल गिव्स
ट्वाइस H2O लिक्विड। तो यहां पे देखें हमारे पास ये चीज, ये आपने पहले से बचपन से सुन रखा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 मोल लिए हमने हाइड्रोजन के और 1 मोल लिया ऑक्सीजन का और मिल रहा है 2 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम बता कैसे रहे कि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल ऑफ वाटर। तो यही चीज हम किसके अंदर बताते हैं, इस रिलेशन को स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन ये कहलाती है। कैसे, जैसे किस किस के टर्म्स में हम बात कर सकते हैं, सपोज करो कि हम मोल रेशियो के टर्म्स में बात कर सकते हैं। अगर मोल रेशियो देखे जाएं तो मोल रेशियो के टर्म्स में कर सकते हैं। तो मोल में देखेंगे इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल, और यहाँ पे इसका 1 मोल और इसका 2 मोल यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूंगा मास रेशियो देखूंगा, अगर मैं मासेस का रेशियो देखूंगा तो मासेस का रेशियो देखें यहाँ पे कितने ग्राम हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम होता है और एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 2 जा 4, तो 4 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पे कितने ग्राम आ गया, 4 ग्राम। अगर मैं यहाँ बात करूं एक ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का और यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर आपका एक मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन का अगर 16 ग्राम होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाटर की, तो वाटर का मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो 2 का अगर वाटर का होता है आपका 18 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं वॉल्यूम रेशियो की, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम रेशियो की, तो वॉल्यूम का रेशियो अगर नॉर्मली हम लोग देखते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, नॉर्मली हम लोग ना लीटर में देख रहे हैं, केवल वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कितने 2 मोल हैं, तो यहाँ पे आप 2 वॉल्यूम लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 2 वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये 1 वॉल्यूम है, यहाँ पे ये कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, जहाँ पे मोल लिखा था वहाँ वॉल्यूम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या आप STP पर क्या होता है, अपने को पता है एट STP, ये अपने को पता है एट STP जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2 मोल है तो 2 इंटू 22.4 लीटर लिखेंगे, यहाँ 1 मोल है तो 1 इंटू 22.4 लीटर लिखेंगे, यहाँ पे 2 मोल है तो 2 इंटू 22.4 लीटर लिखेंगे। लीटर में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं रेशियो। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर रेशियो की बात करूं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर रेशियो, तो मॉलिक्यूलर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको पता है 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मींस 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में कितने होंगे, तो 2 इंटू एवोगाड्रो, यहाँ पे 1 इंटू एवोगाड्रो, यहाँ पे 2 इंटू एवोगाड्रो। अब चाहें आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे 2 इंटू 6.022, या केवल मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख रहा हूं तो 6.02 इंटू 10⁻23, इस तरीके से इतने मॉलिक्यूल्स। अब पीछे आप लिखना चाहें तो यहाँ इतने मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो आप यहाँ से अगर स्टोइकियोमेट्री आपसे मोल के टर्म्स में पूछी जाए, मास के टर्म्स में पूछी जाए, वॉल्यूम के टर्म्स में पूछी जाए, वॉल्यूम एट STP के या मोलर रेशियो के टर्म्स में पूछी जाए, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहां से हम लिख लेंगे हेंस 2 मोल। अब हम लैंग्वेज की बात करें, जिस टर्म्स में पूछी जाए उसमें कैसे आप बोलोगे, या तो किसी एक टर्म्स में पूछा जाएगा आपसे पेपर में, मैंने सभी टर्म्स यहां दिखा दिए हैं, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि हेंस 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 2 मोल वाटर। अगर मैं बात करूं मास के टर्म्स में तो बोलेंगे 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस गिव्स 36 ग्राम वाटर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस टू गिव
टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम एट एसटीपी की, तो आप बोलेंगे कि 2 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 44.8 लीटर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 44.8 लीटर वाटर। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास की या मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, तो आप बोल सकते हैं कि यहां पे अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना, मैं नॉर्मली Na करके बोल रहा हूं, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 2Na का मतलब आबुगाद्रो नंबर, ठीक है। 2Na रिएक्ट विद 1Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो सिंपल है, यहां पे आपको सिंपल ऐसे करके ही आपको इतना ही सिंपल कंपटीशन में वो एकेडमिक में पूछा जाता है। अब इसके क्वेश्चंस अगर कंपटीशन की मैं बात करूं तो कैसे वो पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखें अब इसमें पहले केस का क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, केस फर्स्ट। तो फर्स्ट केस का क्वेश्चन कैसे बनता है, आपका बन सकता है मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं मास रिलेशनशिप। आपका मास रिलेशनशिप में पूछा जा सकता है, आपका मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में पूछा जा सकता है, आपका वॉल्यूम रिलेशनशिप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कई सारे टाइप में, मैं एक टाइप इसके अंदर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन मैं इसमें लिख रहा हूं, आपको आप साथ में लिखते रहिए। लिखें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O गैसियस फेज में है ये, प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम मीथेन का जब कंबशन कराएंगे, कंबशन का मतलब होता है दहन, जलना, ठीक है। तो 16 ग्राम जब मीथेन को जलाओगे आप, तो वो पूछ रहा है कि वाटर जो होगा गैसियस फेज में, जो वाटर होगा वो कितना अमाउंट उसका प्रोड्यूस होगा, वो भी ग्राम में, इन ग्राम। ये गैसियस फेज में नहीं, सॉरी, यहां पे ग्राम इस तरीके से होगा, इन ग्राम, या केवल जी लिख दो। तो अगर एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे अगर आपके पास कहीं ऐसे लिखा H2O और सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये गैसियस फेज है। और अगर इसके साथ में जी लगा दे, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि जो भी अमाउंट निकालना है वो ग्राम में निकालना है। किस में निकालना है, ग्राम में। तो ग्राम में आपको बताना। अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लो कि मैंने पहले मीथेन का कंबशन किया, तो कंबशन रिएक्शन आप हाई स्कूल में पढ़ के आते हैं, मीथेन गैस होती है, इसका हम लोग जब इसको कंबशन कराएंगे तो ऑब्वियसली पेयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में ही कराते हैं। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, तो अपने लोगों ने हाई स्कूल में सीखा था कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, क्या देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे बात करिए कितना अमाउंट वाटर का ग्राम में प्रोड्यूस्ड होगा जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन को हम लोग बर्न करते हैं या कंबशन कराते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, उसको जब हम लोग बर्न कराएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लेंगे, मतलब O2 के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, और वो हमेशा CO2 और H2O देगा। पर जरूरी नहीं है कि अगर आपने ईथेन कराया तो यहां भी ईथेन को भी जब आप बर्न करेंगे तब भी आपके पास CO2 और H2O ही मिलेगा। पर जब आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग के दौरान नंबर ऑफ CO2 और H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो मैं बैलेंसिंग बता रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को आपने बर्न कर दिया, मीथेन को, तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ कैसे बैलेंस करते हैं उसकी भी मैं टेक्निक बता दे रहा हूं। अभी तो सिंपल बैलेंसिंग रिएक्शन, इसको हिट एंड ट्रायल से देख लेते हैं, बाद में हिट एंड ट्रायल काम भी नहीं आती है। जब बड़ी बड़ी रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पे भी हम आपको एक जुगाड़ बताएंगे जहां पे आप कोई भी दुनिया की किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, कितनी भी टिपिकल क्यों ना आ जाए। फिलहाल तो हम लोग छोटा, क्योंकि इस चैप्टर का हमें एंड भी करना और आगे मजेदार चैप्टर काफी हैं, और ये चैप्टर का नाम ही था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास मोल कॉन्सेप्ट है, और मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये दोनों पोर्शन जो आज कराएंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में कराएंगे लिमिटिंग और एक्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको समझ के चलें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इस बार का नीट का क्वेश्चन एक बना भी था। यहां पे देखें कि मीथेन
को जब कंबशन कराया तो CO2 H2O। अब बैलेंस कैसे करते हैं देखिए टेक्निक, जो कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे लेफ्ट टू राइट और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे राइट टू लेफ्ट। मतलब इधर एक कार्बन है, लेफ्ट टू राइट बैलेंस करो, यहां एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना लेफ्ट टू राइट, इधर कितने 4, इधर 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ा 2, अब ये 2 2 या 4। बट ऑक्सीजन को जब आप बैलेंस करेंगे इस टाइप की रिएक्शन में, जब भी आप कंबशन कराएंगे, उसके केस की मैं बात कर रहा हूं, तो जब भी कंबशन कराएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया लेफ्ट टू राइट। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहां पे भी कितने हैं 2, तो ये कितना हो गया 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ा 2। अब वो आपसे पूछ रहा है कि 16 ग्राम, यहां पे इसका अगर वेट निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो ये कितना कार्बन का 12 होगा और प्लस का 4 और हाइड्रोजन है तो ये 16 ग्राम आ जाएगा। और यहां पे केवल वाटर को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा नहीं गया तो क्यों हम दिमाग लगाएं, तो 2 इंटू और इसका कितना होता है 18, तो ये हो गया 36 ग्राम। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर वो 16 ग्राम ऑफ मीथेन, यहां क्या बोल सकते हैं, हेंस 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद O2 टू गिव CO2 एंड 36 ग्राम क्या वाटर। क्यों केवल अमाउंट वाटर का पूछा है तो आंसर अपने पास 36 है। पर आप एक लिहाजे से बोलने के लिए यहां भी समझ सकते हैं कि यहां पे हमारे पास O2 कितना होगा 32, 16 2 या 32, या मैं ऐसे देखूं 2 2 या 4 एटम है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64, नहीं तो O2 मॉलिक्यूल का 32 इंटू 2 तब भी 64 ग्राम, और ये देखेंगे तो ये 44 ग्राम आ जाएगा। 12 और 16 दूनी 32, कितना हो जाए 12। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं हेंस 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें अमाउंट वाटर का पूछा था, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी, अब मैं मोल्स पूछ ले रहा हूं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्या, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया है। अगर बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे एक चीज पूछ लेता क्या कि यहां पे 16 ग्राम मीथेन की जगह पे बोल देता 32 ग्राम मीथेन में कितना कंबशन होगा, वो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, तो यहां पे अगर 16 ग्राम में 36 ग्राम है तो 32 में कितना होगा, तो आप निकाल सकते थे बन के लिए। आप 36 में क्या करते 16 का डिवाइड, और अगर आप 32 का पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिटरी मेथड आप जानते हैं। तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। तो कंबशन तो यही होगा, मीथेन का जब कंबशन कराएंगे तो अभी मैंने करा के दिखाया आपको CO2 और H2O, और बैलेंस आप करेंगे तो बैलेंसिंग मैंने बताया लेफ्ट टू राइट, कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस करो, कार्बन 1 1 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ 4 कर दोगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 राइट टू लेफ्ट करने 2 और 2 4, यहाँ 4 करने के लिए 2 कर दोगे। यहाँ पे ध्यान दें कि अपने पास नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, तो सॉल्यूशन करते समय ये कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 मोल किसका, मीथेन का, और यहाँ पे 2 मोल कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 मोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 मोल क्या है, वाटर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू गिव या टू प्रोड्यूस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर। तो यहां से हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे बोले यहां पे कितना है, कितने ग्राम 44, सॉरी इसको देखें 12 और 16 ग्राम है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें कितना आएगा कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में पूछा है मोल्स किसके, मीथेन के। तो अगर आप यहाँ से उल्टा देखें कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है 16 ग्राम किसके द्वारा, मीथेन द्वारा। मतलब यहाँ सिंस 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय कितने 16 ग्राम मीथेन। तो वो बोल रहा है बताइए आप 22 ग्राम में, तो 1 ग्राम में 1 ग्राम CO2 द्वारा कितना मीथेन प्रोड्यूस होगा, इक्वल 16/44 इतना मीथेन, इतने ग्राम। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है 22 में तो इतना मीथेन, अब मुझसे पूछ रहा है 22 में, तो यूनिटरी मेथड 22 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस
कितना प्रोड्यूस्ड मीथेन इक्वल इतने ग्राम, यहां पे प्रोड्यूस करेगा मीथेन 22 ग्राम ऑफ CO2, तो कितना होगा 16/44 इंटू 22 जब 44 2 से 16 8 टाइम, तो 8 ग्राम मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय 22 ग्राम 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन। सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं क्वेश्चंस को। एक बार इसको आप देख लें, मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा इस पे डिपेंडेंट, आप इसको पूरे को देख लें और मैं केवल इधर का रफ करना चाहूंगा। दो क्वेश्चन इस पे हो गए हैं आपके, और क्लियर करने के लिए हमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसी पे डिपेंडेंट है, मास रिलेशनशिप पे। आप लोग लिखना स्टार्ट करें। 2 यहां पे लिखें 2.2 ग्राम इम्प्योर सोडियम क्लोराइड, impure NaCl is treated with axis of AgNO3, axis of silver nitrate solution, और इसमें 2.11 ग्राम ये फुल स्टॉप वाला है, 2.11 ग्राम ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड या प्रेसिपिटेट PPT को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड 2.2 gram of impure NaCl is treated with the excess of AgNO3 solution, full stop. 2.11 gram of AgCl precipitates are formed. What is the percentage purity? यहां ध्यान दें, what is the percentage purity of NaCl what is the percentage purity of NaCl question mark। मैंने क्या लिखा, 2.2 ग्राम ऑफ impure NaCl is treated with excess of AgNO3 solution, 2.11 ग्राम ऑफ AgCl precipitate are formed, what is the purity of NaCl। तो यहां पे देखें, आप एक बार यहां पे देखें कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम NaCl जो impure ट्रीट कर रहा है AgNO3 के साथ, तो NaCl को आप ट्रीट करा दें AgNO3 के साथ, और ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, Na किसके साथ जाएगा, NaNO3 के साथ जाएगा, और यहाँ पे AgCl के साथ जाएगा, तो AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा और NaNO3 साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, Na प्लस NO3 माइनस और AgCl का प्रेसिपिटेट मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आप AgCl, अगर मैं इसकी बात करूं तो अपने को पता है कि NaCl में अगर मैं बात करूं तो सोडियम कितना मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है समथिंग 108 और ये होता है 35.5। इसको ऐड करें कितने ग्राम आ जाएगा, 58.5 ग्राम, और इसको ऐड करें ये 143.5 ग्राम आ जाएगा। इसको देखें 0.5 और ठीक इतने ग्राम आ जाएगा। अब यहां से आप देखें कि इतने ग्राम AgCl इज ऑब्टेन्ड बाय द इतने ग्राम ऑफ NaCl, तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस 143.5 ग्राम AgCl precipitate is obtained from कितना 58.5 ग्राम NaCl। यहां पे देखें, अब आप बताइए 2.11 में पूछा तो पहले 1 ग्राम में निकालो। 1 ग्राम AgCl इज ऑब्टेन्ड NaCl या प्योर NaCl
प्योर NaCl इक्वल कितना, 143 को अपॉन में ले जाएंगे तो 58.5 अपॉन 143.5 इतना NaCl। अब इसमें पूछा है 2.11 ग्राम के लिए, तो 2 परसेंटेज पूछा, पहले प्योरिटी निकाल लो। 2.11 ग्राम AgCl इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर ऑब्टेन्ड कितना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर NaCl इक्वल कितना होगा, 58.5 अपॉन 143.5 इंटू कितना 2.11, तो कितने ग्राम आ जाएगा, इसको आप एक बार जल्दी से कैलकुलेट करें, ये 0.86 ग्राम के समथिंग आएगा। अब इम्प्योर NaCl अपने पास कितना है, जो टोटल है इम्प्योर NaCl जितना लेके चले थे वो कितना है, 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं, एकेडमिक में नॉर्मल जनरली जो पीछे कराए थे वैसे बनते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaCl, तो बताइए पहले टोटल NaCl कितना था इम्प्योर, तो टोटल को हमेशा क्या लेते हैं, अपॉन में, और प्योर कितना प्राप्त हुआ 0.86 इंटू परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100, क्या करते हैं 100 इतना। तो आप इसको सॉल्व करिए, 39.09% प्योर NaCl, प्योर ये किसकी प्योरिटी है, परसेंटेज ये NaCl की, इतना परसेंट प्योरिटी आपकी किसकी होगी, NaCl की। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ NaCl इज 39.09। एक बार फिर से समझ लें कि AgNO3 की रिएक्शन NaCl से कराते हैं तो AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है और NaNO3 निकल जाता है। आयन एक्सचेंज रिएक्शन, इसका कैटन इसका एनायन, इसका कैटन इसका एनायन लेके चलेंगे। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लिया, यहाँ से Na का 23 होता है, इसका 35.5 होता है, इसका 108 होता है, 35.5 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5 एंड Ag का आप यहाँ पे कितना 108, ये इसका एटॉमिक मास है। तो अपने लोगों को पता चल गया कि इतना ग्राम AgCl जो बना है वो इतने ग्राम NaCl से बना है। तो 1 ग्राम कितने से बनेगा, तो 1 के लिए आपने निकाल लिया। फिर 2.11 ग्राम कितने से बनेगा, ठीक है, तो इतने ग्राम कितने से बना है, तो आप बता सकते हैं यहां से इसका मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब ये होगा 2.11 ग्राम जो AgCl प्राप्त हुआ वो इतने ग्राम प्योर NaCl से मिला है। अब इम्प्योरिटी ये दी, मतलब टोटल शुरुआत में इसमें प्योरिटी इतनी है, तो टोटल तो इतना है, इम्प्योर वाला टोटल लेके चले थे, तो इतनी प्योर NaCl है। तो जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, हमारे मार्क्स मान लो 500 का पेपर है और हमारे 450 मार्क्स आए हैं, तो हम लोग क्या किया, या 600 का पेपर है, 600 का पेपर है आपका टोटल, आप 10th पास करके आए तो आपका मान लो 6 सब्जेक्ट ने 100 नंबर के 600 का ओवरऑल आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 600 हैं, और आपने उसमें से ऑब्टेन किए 450। ठीक है, और 450 आपने प्राप्त की, ऑब्टेन मार्क्स आपके हो गए 450, टोटल मार्क्स हो गए 600। परसेंटेज कैसे निकालते थे, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो प्योरिटी वाला ये टोटल इम्प्योरिटी इनटू 100, तो आपने वहाँ 450 अपॉन जैसी करेंगे 600 इंटू 100 तो 75% आएगा। वैसे यहाँ पे 0.86 प्योरिटी, टोटल 2.22 है, इंटू 100 करेंगे 39.09, इतना NaCl इसमें प्योर होगा। क्लियर है, जिसके थ्रू इतने ग्राम आपका AgCl फॉर्म्ड होता है। गॉट इट। इस चीज को आप एक बार देख लें, फिर मैं रफ कर दे रहा हूं। तो इसी टाइप से ये मास मास रिलेशनशिप है, इसी टाइप से मास वॉल्यूम हो सकता है। अब यहां पे आपके पास अगर मान लो आपको वॉल्यूम का रिलेशन पूछ ले, तो आप वहां पे जैसे यहाँ मोल का पूछ ले तो मोल नंबर, मॉलिक्यूल्स का, मोल का, वॉल्यूम का, जैसे मान लो तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम किसका, NaCl का 1 वॉल्यूम AgNO3 रिएक्ट कर रहा है, 1 वॉल्यूम ही प्राप्त हो रहा, 1 वॉल्यूम ही प्राप्त हो रहा। अगर आपको पूछ लिया जाए STP पर, तो 1 वॉल्यूम का क्या करेंगे, 1 इंटू 22.4 लीटर लेके चलेंगे। अगर आपको ये पूछ लिया जाए AgNO3 का, तो मान लो ऐसे में एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं आपको, मैं इधर वाला पोर्शन रफ कर दे रहा हूं, इधर वाला पोर्शन में रफ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। अब देखें जो मैं क्वेश्चन मैं केस चेंज कर दे रहा हूं, केस सेकंड में लेके चल रहा हूं। सपोज मैंने इस केस को बनाया कि बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, बेस्ड ऑन, यहां पे क्या था, बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप। अब ले लो बेस्ड ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप,
तो यहाँ पे समझें कि अगर मैं कोई क्वेश्चन मान लो बनाता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 required, calculate the volume of O2 required to oxidize 1 liter बेंजीन। 1 लीटर बेंजीन को हम लोग हाइड्रोकार्बन क्या होता है C6H6 टू ऑक्सीडाइज 1 लीटर बेंजीन अंडर आइडेंटिकल conditions, comma, calculate the volume of CO2। ये अपने से पूछा गया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। मैंने कहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, वॉल्यूम O2 का भी पूछा है कितना रिक्वायर होगा, और वॉल्यूम कितना CO2 का प्रोड्यूस हुआ वो पूछा है जब हम 1 लीटर बेंजीन को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो बेंजीन अपने पास है C6H6, ऑक्सीडाइज का मतलब इसकी रिएक्शन O2 के साथ। तो देखो ये एक हाइड्रोकार्बन और O2 के साथ आप कर रहे हैं रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ भी कंबशन हो रहा है। तो अपने को पता है जब भी कंबशन होगा तो क्या मिलता है अपने को, CO2 और H2O मिलता है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग की बात आई तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था कार्बन हाइड्रोजन को लेफ्ट टू राइट करो, कितने कार्बन 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, कितने हाइड्रोजन 6 करने के लिए आपको 3 करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, पर ऑक्सीजन को राइट टू लेफ्ट बैलेंस करो, 6 2 जा 12 और 3 15, तो यहाँ पे 15 आप यहाँ पे देखें 6 2 12 और 3 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 15 लाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे 15/2। ठीक, आप इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, और यहाँ पे इसका कितना है 15/2 वॉल्यूम है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 वॉल्यूम है और यहाँ 3 वॉल्यूम है। तो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 लीटर। मैं इसको लीटर में कर ले रहा हूँ। तो आपको पता है एसटीपी पर क्या होता है, अब वॉल्यूम इसमें मैं मान ले रहा हूँ 1 लीटर के लिए। तो बताओ ये 1 लीटर यहाँ लीटर में वॉल्यूम को लेके चल रहे हैं, तो ये 15/2 लीटर हो जाएगा और ये 6 लीटर हो जाएगा, ये 3 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बता सकते हो आप कि कह रहा 1 लीटर अगर बेंजीन को ऑक्सीडाइज किया तो कितना O2 रिक्वायर्ड है, तो बताओ कितना O2 रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड O2 या O2 देयरफॉर O2 रिक्वायर्ड, कितना O2 रिक्वायर्ड हो रहा है, रिक्वायर्ड 15/2 लीटर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किसको, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, तो एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड 6 लीटर। तो ये हमारा वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन और मैं बना रहा हूं, मान लो थर्ड टाइप, इसको आप देख लें। मैं थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन और लिखूंगा यहाँ पे, केस थर्ड में कर दे रहा हूं, केस थर्ड। तो केस थर्ड का क्वेश्चन मैं क्या बना रहा हूं, यहाँ पे देखें, ये था वॉल्यूम, वो था मास। यहाँ पे लिख लो बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अगर मैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन बनाना चाहूं तो आप क्वेश्चन लिखें आ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन आप जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं CaCO3। लाइमस्टोन contains 80% CaCO3। calculate the volume of CO2 at STP, standard temperature pressure, at STP, obtained by treating calculate the volume of CO2 at STP obtained by treating कितना ले लें, यहाँ पे 80 लिया तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 25
25 ग्राम of this sample with axis ये अधिकता वाली एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जेड वाली नहीं है, एक्सिस ऑफ डाइल्यूट HCl। अब इसको आप देख लें, मैंने लिखा सैंपल ऑफ लाइमस्टोन contains 80% CaCO3, calculate the volume of CO2 at STP obtained by treating 25 gram of this sample with excess of dilute HCl। अब इसको देखें, मैं थोड़ा सा इधर वाला पोर्शन रफ कर लूं, ये मैं रफ कर दे रहा हूं, थोड़ा जगह मिल जाएगी। तो देखें इसको, यहां पे क्या कह रहा है, सैंपल ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कितना लाइमस्टोन है, 80%। परसेंटेज हमेशा 100 में से लेते हैं, पर उसका 80% कैल्शियम कार्बोनेट का हमने क्या लिया है, 100% में 80% कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल है, सैंपल लिया, उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट वो 80% है, ठीक। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 25 ग्राम ऑफ दिस सैंपल विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका जब डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करता है तो कितना प्रोड्यूस होगा, 25 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, ये पूछा गया है। तो आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है Ca2+ और कार्बोनेट 2- में ब्रेक होता है, और कार्बोनेट फर्दर ब्रेक होता है 2- यहाँ पे CO2 और ऑक्साइड आयन में, डाइल्यूट HCl H+ और Cl- में ब्रेक होता है। Ca2+ को 2 Cl- चाहिए, 2 के लिए आपने यहाँ 2 लगा लिया, और यहाँ पे 2 H+, 2 Cl-। अब यहाँ से देखें कि 2+ इस क्लोराइड के साथ ये ऑक्साइड आयन ये H2O बना लेगा, 2+ 2- कैंसिल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, CaCl2 + H2O + CO2। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल CO2। और अगर आप STP वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम लिख सकते हैं या 1 मोल। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल में, 22.4 लीटर होता है एट STP पर। 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर होता है। इस चीज को भी हम आगे गैसेस स्टेट में प्रूव भी कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें कि 100 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम नंबर ऑफ एटम 1 है, इसका 40 होता है, 1 कार्बन है, 12 होता है, 3 ऑक्सीजन है, 16 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट HCl से एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो कितना प्रोड्यूस होता है STP पर कार्बन डाइऑक्साइड, 22.4 लीटर। वॉल्यूम में बात कर रहे हैं तो लीटर में लेके चलेंगे, क्योंकि ये मास वॉल्यूम की बात चल रही है। मास वॉल्यूम का मतलब ही है कि एक तरफ मास है, दूसरे का वॉल्यूम की बात पूछी जा रही है, ठीक है। और वॉल्यूम होता तो दोनों तरफ वॉल्यूम चलता, अगर मास होता तो दोनों तरफ मास चलता। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एट STP इक्वल 22.4 लीटर। देयरफॉर अब बताओ 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एट STP इक्वल कितना हो जाएगा, 22.4 अपॉन 100, इतने लीटर। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा CO2 प्रोड्यूस, इतना लीटर। तो हमसे पूछा कितने में गया, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड STP पर, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम STP पर प्रोड्यूस करेगा, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस या विल गिव CO2 एट STP, CO2 एट STP इक्वल, अब आप इसको सॉल्व कर लें, CO2 एट STP इक्वल 22.4 अपॉन 100 इंटू 25, इतने लीटर। अब इसको सॉल्व कर लें आप, 25 4 टाइम्स गया, ये 4 से काट दो, 4 5 या 20 होता है, 2/4 5.6 लीटर। तो यहाँ से बोल सकते हैं हेंस 25 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। सिंपल है कि मास वॉल्यूम के कैसे करते हैं, वॉल्यूम का कैसे क्वेश्चन करते हैं, और मास का कैसे करते हैं, ये सब चीज हमने देखी। एक बार इसको देख लें आप।
तो आपके पास अब एक लास्ट टॉपिक बचा है लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सिस रीजेंट। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पहले हम लोग कई बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे और देखते हैं, फिर जब पढ़ते हैं तब बताते हैं कि थ्योरी को हम किस आसान तरीके से, चाहे पूरे पेज की थ्योरी क्यों ना हो, मैं गारंटी देता हूं पूरे पेज की थ्योरी क्यों ना हो, फिर भी आप उसको बिना लर्न किए, बिना रटे, आप उसको केवल समझ के अपने वे से पूरी की पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। अब वो लिखने का क्या तरीका होता है उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिमिटिंग एंड एक्सिस रीजेंट को पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। तो आज हमने स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन में केवल स्टोइकियोमेट्री का मतलब नहीं समझा, उस पर बेस्ड कैसे एकेडमिक क्वेश्चन आते हैं और कैसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं, इनको भी सीखने की कोशिश की है और मैंने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए स्वस्थ मन से बस पढ़ते रहें, खुश रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।